तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि यूपी बोर्ड में ना, ये जो आपका 7 मार्च का एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन 110% आने वाला है। जी हां, 110% यह क्वेश्चन आने वाला है। इस वीडियो को मिस मत करिएगा, इतना शानदार रूप में बताएंगे ना। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है ना, इतना महत्वपूर्ण है कि इस बार 100% आ रहा है भाई, ये बात मान लो। और मैं बता रहा हूं, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि ये जो है ना हर बार आ रहा है और इस बार भी आने का 100% चांस है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर आपके खोपड़ी में ये नहीं घुस रहा है तो मैं आपके खोपड़ी में घुसाने का पावर रखता हूं, मैं आपके खोपड़ी में घुसा ही दूंगा। तो इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये पढ़ के ही जाइए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो यहां जो इस चैनल पे डेली डलता रहता है। जी हां, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है ना, मान लीजिए, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते किसको है, तो देखो अभिकारक, देखो इस बात को याद रखिएगा कि जब अभिक्रिया का दर एक सांद्रण पर निर्भर करने लगे, जब कोई अभिक्रिया है उसकी दर जो है एक सांद्रण पद पर निर्भर करने लगे, एक सांद्रण पद पर, अगर जब किसी भी अभिकारक का जो अभिक्रिया का दर है एक सांद्रण पद पर निर्भर करने लगे, तो उसी को प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। एक सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोले। 0 सांद्रण पर निर्भर करेगा तो उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। और जब दो पद पर करने लगे तो उसको आप समझ सकते हो आप, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसको बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा जो है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे ही आता है, तो इसको हम लोग को करना है, ठीक है। तो जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम क्या कह सकते हैं कि अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करता है, ठीक है। अभिक्रिया का जो प्रथम घात है उस पर निर्भर करता है, यानी अभिकारक जो है ना, अभिकारक अभी हम बताएंगे, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसी को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करता है, ये बात याद रखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसी को कहते हैं। अब सुनिए, मान लीजिए, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तभी आपके खोपड़ी में जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि माना कोई अभिकारक ए है, ठीक है, माना कि कोई अभिकारक ए है, ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। माना कि कोई एक अभिकारक है, देखिए यहां पर अभिकारक ए है और ये भैया रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और ए नाम का अभिकारक है और अभिक्रिया करके ये उत्पाद बना रहा है, ठीक है, यानी प्रतिफल है, यानी उत्पाद बना रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके, जैसे या और भी बहुत सारा आप ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल रूप से, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो ये देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये हो गया आपका अभिकारक। और जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया उत्पाद। अब सुनिए, जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, सुनिए ध्यान से, जैसे जैसे अभिक्रिया होता रहता है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, तो हमारा जो है ये अभिकारक का जो दर है ना, यानी अभिकारक का जो मतलब सांद्र है, यानी जो अभिकारक है ना, वो क्या होता है, घटता जाता है। ये क्या है, इसका जो है ये घटता जाता है और ये जो है उत्पाद बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो जो अभिकारक है उसका सांद्रण जो है वो, यानी आप कह सकते हो वो जो है अभिकारक जो है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ये घटता जाता है और प्रतिफल यानी उत्पाद जो है ये बढ़ता जाता है। ये बात रखिएगा, वही बात बताया है कि जब किसी समय टी पर क्रिया की दर dA/dt है, ये समानुपाती होता है किसके, ए के। यानी जैसे जैसे आप समय बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या बताते हैं, जैसे जैसे यानी टी समय में जो है, जैसे जैसे आप समय बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है ना अभिक्रिया जो है क्या होता है, यानी उसमें जो अभिकारक होता है उसका जो वो जो होता है ना अभिकारक, वो क्या होता है, उसका जो क्या कह सकते हो, उसका जो है सांद्रण जो है वो घटता जाता है और उत्पाद का बढ़ता जाता है। ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखे dA/dt, ये समानुपाती होता है ए के, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एकदम बढ़िया से याद बताएंगे। और देखिए यहां पर dA/dt इक्वल टू, यहां पर ये समानुपाती का साइन है, और आपको पता है कि समानुपाती का जो साइन होता है उसको जब हटाते हैं तो एक नियतांक देना पड़ता है। तो यहां पर ये नियतांक के हो गया और यहां मैंने ए का हूबहू ऐसे ही लिख दिया ए को, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा भाइयों,
अब यहां पर बातें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। अब सुनिए, यदि ए मोलर सांद्रण ए है, यदि कोई ए है, देखिए ए है ना, यानी ए क्या है, हमारा अभिकारक है, तो अभिकारक ए है, उसका मोलर सांद्रण ए है, अगर उसका मोलर सांद्रण स्मॉल ए है तथा किसी समय टी पर इसका सांद्रण ए माइनस एक्स हो जाता है, तो सांद्रण कितना शेष रह गया है। तो अब देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कोई अभिकारक ए है, उसका मोलर सांद्रण जो है वो ए है, पहले से ए है, ठीक है, पहले ए है, और मान के चलिए टी समय के बाद वो उसका जो सांद्रण है वो ए माइनस एक्स हो जाता है, तो कितना मोलर सांद्रण शेष रह गया है, अगर ये हमको निकालना है तो कैसे करेंगे। तो अब सुनिए, अब ए माइनस एक्स हम मान लिए हैं, क्या, देखो मेरे बात को समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि पहले जो है अभिकारक ए था, ठीक है, कोई अभिकारक ए है, तो उसका जो मोलर सांद्रण है ना वो पहले ए है, शुरुआत में ए है, ठीक है, जब ये अभिक्रिया वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था तो यहां पर ए मोलर सांद्रण है, और लेकिन जैसे ही टी समय हुआ, कुछ अभिक्रिया हुआ, कुछ समय बीता, तो कुछ अभिक्रिया हुआ, तो उसका जो मोलर सांद्रण है वो कहां चल जाता है, ए माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है, पहले ए था प्रारंभिक, अब जो है क्या हो गया है, ए माइनस एक्स हो गया है टी समय पर, ठीक है। तो अब कितना मोलर सांद्रण शेष रह गया है, इसको अगर आपको निकालना है तो आपने यहां पर x माना है तो dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। अब a नहीं लिखना है, हमको x लिखना है, ठीक है, ठीक है। ए के लिए हमने क्या लिखा है, यहां पर ए के लिए हम क्या लिखे थे, da बाई dt हो गया, तो अभी हम x लिए हैं तो x के लिए क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा टी समय के लिए, और बराबर यहां पर वही सेम टू सेम लिख देंगे, यहां पर k है तो k, और a के जगह पर हमने क्या लिखा है, a माइनस एक्स लिखा है, a के जगह पर हमने क्या लिखा है, a माइनस एक्स लिखा है, और इसका घात 1 हो जाएगा क्योंकि हम प्रथम कोटि का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल सा है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, सिंपल सा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x का क्या होता है, 1, देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो भाई क्या है, यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर a माइनस एक्स है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, अब ध्यान से देखते रहिए, यहां पर ये 1 है तो 1 बाई ए माइनस एक्स बाई डी एक्स इजकल टू, टोटल आप ऐसे ही उतार दो, ठीक है। अब देखो k और इंटू में dt, ठीक है, ये सिंपल, ये आपको लाइन समझ में आना चाहिए, ये जो है इंटीग्रेशन नहीं, ये डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 1 बाई ए माइनस एक्स बाई डी एक्स इजकल टू के, और यहां पर dt हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए कोई समस्या, अरे भाई सिंपल सा है, ए माइनस एक्स को इधर रखा है हमने, यहां पर इसको यहां से लाके यहां पे पटका है और कुछ नहीं किया है, क्या है ये देखिए, यहां पर ये 1 है तो यहां मैंने इधर लाया, तो यानी 1 अपॉन ए माइनस एक्स और डी एक्स, और इजकल टू हमने के डी टी को इधर फेंका है, ये इसको इधर फेंक दिया है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं हमने किया है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमने क्या किया है, अब दोनों पक्ष में समाकलन अगर हम कर देंगे, समाकलन मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका और इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन का साइन दिए तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स बाई डी एक्स इजकल टू के, और इंटीग्रेशन dt। अब देखिए हम इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब आपको पता होना चाहिए जब इंटीग्रेशन, देखिए ये तो बायोलॉजी वाले जो है ना उनको तनी पल्ले नहीं पड़ेगी, तो आप इसको समझ के समझ लेना, ठीक है। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले होंगे तो उनको तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है उनको, ठीक है। तो यहां से अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इंटीग्रेट इसको जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स। अब कैसे होता है, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, ठीक है, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन लगभग में एक्स होता है, तो यहां पर 1 बाय ए माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो आप कर लेना, जैसे लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहां पर माइनस का साइन है तो हमने यहां पर माइनस का साइन दिया है, ठीक है, यहां पर माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस का साइन हो गया, लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां पर कितना है, यहां पर 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डायरेक्ट वही लिख देंगे, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये के जो है ना, के क्या है, के है नियतांक, इसीलिए ये बाहर है, तो के और यहां पर 1 का डिफरेंशिएशन भाई वही हो जाएगा, तो हमने टी का टी लिख दिया, और प्लस में सी क्या है, यहां पर ये क्या है, यहां पे ये नियतांक का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन हमने 1 माना। अब देखते रहो
कि जहां सी जो है समाकलन नियतांक है, यहां पर ये सी क्या है, समाकलन नियतांक है, इसकी वैल्यू पहले से फिक्स होती है। तो यहां पर अब सुनो, अब ध्यान से सुनो कि अगर टाइम जीरो है, यानी अभी अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब जो है, और क्या होगा, यानी जब टाइम जीरो है, जब टाइम मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो टाइम बराबर अगर जब जीरो है तब जो है, अब तब जो है यहां पर ए जो है, यानी ए माइनस एक्स बराबर कितना होगा, ए होगा। सिंपल सी बात है, ए माइनस एक्स किसके बराबर होगा, ए होगा, क्योंकि जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब टाइम जीरो था, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था तब तो रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो प्रारंभिक जो उसका मोलर सांद्रण कितना है, ए ही है। सिंपल है। अब यहां से वैल्यू वगैरह डालो, ठीक है। तो हमको ये सारा वैल्यू जो है ये इक्वेशन फर्स्ट में घुसाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो क्या होगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट में हम डालते हैं तो हो जाएगा माइनस लॉग इंटू ए, देखते रहिएगा क्योंकि देखो लॉग माइनस लॉग लिख दिया, और ये देखो ए माइनस एक्स की वैल्यू ए है, अभी हमने फाइंड किया है माइनस एक्स की वैल्यू ए है, इक्वल टू के, ठीक है, के और टी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो हमने जीरो डाल दिया और प्लस में सी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई नहीं। अब देखिए हम दूसरा कॉपी ले लेते हैं। अब देखिए, अब सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ में आ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, तो यहां से अगर आप, मैं फिर से उसको लिख लेता हूं एक बार ताकि कोई समस्या ना हो आपको, यानी यहां पर मैं फिर से लिख लेता हूं माइनस लॉग इंटू ए इजकल टू के इंटू जीरो प्लस सी। अब यहां से अगर आप लोग सी की वैल्यू निकालना चाहोगे, सी की वैल्यू, जी हाँ, सी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए, ठीक है, माइनस लॉग ए हो जाएगा। अब यहां से सुनो भाई, अब देखो सी का मान, अब जो सी का मान आप निकाले हो, सी का मान देखो, सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, अगर जो है आप इसका मान इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा, देखो देखते रहो, इक्वेशन फर्स्ट में अगर इसका मान आप रख दोगे तो क्या होने वाला है, आप देखो तो ये हो जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या था पिछला, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट ये है, देखो यहां पर ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट हम फिर से लिख ही लेते हैं पूरा तो सही रहेगा। क्या है भाई, इक्वेशन फर्स्ट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है माइनस लॉग ए माइनस एक्स, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के टी प्लस सी। अब देखिए ये है इक्वेशन फर्स्ट, है ना, हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा, अब इसमें हमको डालना है सी का मान, तो हम लिख देंगे माइनस लॉग, ठीक है, और ए माइनस एक्स, है ना, और ए माइनस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करी है, ए है, तो हम इसका पूरा ए लिख देंगे, और के, ठीक है, और टी की वैल्यू भैया जीरो, और प्लस में सी, सी की वैल्यू कितनी अभी हम निकाले, लॉग ए, माइनस में लॉग ए, ठीक है, ये तो प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस में लॉग ए। अब देखो आप क्या करो, ये माइनस को इधर उठा लो तो प्लस हो जाएगा इधर, तो वही काम करते हैं अपना लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लॉग ए, ठीक है, लॉग ए, और वो बेस में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक मिनट इधर होगा ये, ठीक है, और यहां पर माइनस लॉग ए इजकल टू के, ठीक है, के ही लिखेंगे ना, हाँ के, और इधर टी, टाइम को हम लिख सकते हैं, जीरो था वैसे, लेकिन टाइम को टी ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो के टी हो गया, यहां से कोई समस्या नहीं। चलिए, तो यहां से आप अगर आगे फाइंड करते रहोगे तो क्या होगा, देखो यहां से हो जाएगा लॉग लॉग, अब देखो यहां पर ये देखो ये बेस है और ये भी बेस है, तो यहां पर देखो आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो एक बार, कहां मिस्टेक हुआ भाई, कहां मिस्टेक हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, है ना है ना है ना, यहाँ तो इक्वेशन फर्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद लॉग ए और माइनस लॉग ए, ठीक है ठीक है, ए की वैल्यू, अच्छा अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट को हम हटा के एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ये इतना दूर आपको समझ में आ गया, इक्वेशन फर्स्ट था ये यहां तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में अगर डालेंगे तो देखो क्या होगा, सी का तो क्या है माइनस लॉग, देखते रहो माइनस लॉग और ए माइनस एक्स इजकल टू के टी माइनस लॉग ए, ठीक है, ए का मान सी का मान माइनस लॉग ए था तो वही मैंने लिखा। तो अब देखो भाई क्या होगा, अब आगे खेल देखो क्या होगा, अब देखो तो यहां पर हमने क्या किया, ये माइनस लॉग ए है, इधर आएगा तो प्लस लॉग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे
log a, और यहां हो गया हमारा कितना, यहां हो गया माइनस में log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, सिंपल। और देखो इसके बेस में ई है, ई है, इसके बेस में ई है। अब देखो ये देखो किसी भी बेस में अगर ए मतलब क्या होता है, ए और यहां पर देखो यहां पर बेस में ए है और इधर भी है, तो क्या हो जाता है, एम माइनस वन हो जाता है ना, सॉरी एम प्लस वन हो जाता है ना। अरे भाई नहीं, क्या हो जाता है, ये देखो भाई मेरे को ना ये जो लॉग का जो मतलब फॉर्मूला था वो मेरे माइंड से मिस कर रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो है ना a और a माइनस एक्स, ये एक दूसरे से डिवाइड में चले आते हैं, इतना तो मुझे पता है। तो ये लॉग और लॉग ऐसे ही मैं लॉग को लिख दूंगा, और ये a और ये a माइनस एक्स दोनों डिवाइड में चला जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a मैं लिखूंगा a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, डिवाइड में आ जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इक्वल टू टोटल यहां पर kt, तो kt लिखा ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हम कर सकते हैं आगे, अब जो है यहां पर kt इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt इक्वल टू हो जाएगा log e, है ना, यहां पर e लिख सकते हो, इसके पावर में आता है e और उसके बाद a बाय a माइनस एक्स, ठीक है। अब समझिए आगे। अब यहां से k बराबर हम क्या कर सकते हैं, k बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, k बराबर आप क्या कर सकते हो, 1/t, ठीक है, और इनटू में log e, और इसका जो है वो हो जाएगा a बाय a माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाता है, हाँ ठीक है। अब आगे देखते रहिए भाई। अब यहां से देखो e जो है ना, e को अगर बेस 10 में आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो यहां पर वैल्यू आती है 2.303/t, और यहां पर log 10 में आप कन्वर्ट कर रहे हो, और यही जो है हमारा व्यंजक प्राप्त होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। मेरे को यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला आता है कि बेस में अगर a माइनस बी रहता है तो क्या हो जाता है, m डिवाइडेड बाय n हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं मिस कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% ये जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100% आ रहा है, तो इस वीडियो को जरूर बढ़िया से देख लें, 2-3 बार देख ले तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।